नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है 24 जून को एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हुआ, जिसमें कि 17,727 टेंटेटिव वैकेंसीज बताई गई हैं। सबसे पहली खुशी की बात तो यह है कि पूरा यूट्यूब पे सिर्फ अभी एक ही थंबनेल चल रहा है, वो यही है कि 17,727 वैकेंसीज आ गई हैं। तो अब सबका सिलेक्शन होगा, जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा। मतलब इतना खतरनाक माहौल बना हुआ है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि जो बेचारे पढ़ रहे हैं इतना टाइम से उनका सिलेक्शन अब नहीं होगा, और जो अभी अभी उठ के एकदम से निकले हैं कि मैं पटवारी की तैयारी कर रहा था, मैं यूपीएसआई की कर रहा था, मैं यूपी कांस्टेबल कर रहा था, उसका सिलेक्शन एसएससी सीजीएल में तय है। ठीक है, रही बात नोटिफिकेशन की, आप सभी को बता सकता हूं कि चाहे आप फाइनल ईयर में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, एक एक करके सारी चीज़ें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले 17,727 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, जो पिछले 5-7 साल में हाईएस्ट वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है इस बार एक पोस्ट सिक्योर करने का, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर बात करूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एसएससी ने साफ साफ अलग अक्षरों में लिखा है कि 1/8/2024 से पहले आप सभी के पास अपनी प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। अगर प्रोविजनल डिग्री बाद में भी आएगी तो भी चलेगा, लेकिन प्रोविजनल डिग्री पे बेटा डेट होती है, डेट मेंशन होती है, वो डेट इस डेट के पहले की होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अपने को 1 साल बाद आए चलेगा। मतलब जब आप डिग्री में जाओगे तो ये देखा जाएगा कि वो जो प्रोविजनल डिग्री के नीचे जो डेट डली है, वो डेट उस डिग्री के ऊपर इस पर्टिकुलर डेट से पहले की होना चाहिए। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो। अलग से एक वीडियो मैं सर्टिफिकेशन के लिए बना दूंगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी किरण की किताबें। ये किताबें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है सारी एसएससी एग्जाम्स के लिए, आपको पता है। तो एसएससी सीजीएल 2024 के लिए ये एग्जाम्स आपके पास, ये बुक्स आपके पास 100% होना चाहिए। अगर इसके अलावा भी कोई बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर हो तो ये बुक सबसे बेस्ट है। मैं खुद पर्सनली इन्हीं बुक से पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब सुन लो। अब बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज़ की। 17,727 वैकेंसीज़ आई हैं। इन सारी वैकेंसीज़ का जो हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू रिप्लाई निकाले थे, उसमें आप सभी को मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें बता चुका हूँ कि कितनी सीएसएस की है, क्या है क्या नहीं है। ये सब बकवास हमको नहीं देखना है। हमारा अब 3 महीने फोकस ये होना चाहिए कि इतनी अच्छी वैकेंसीज़ में मुझे अंडर 500 रैंक लेके आनी है। कोई बड़ी बात नहीं अंडर 500 रैंक लाना, आप सभी को बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए भैया अभी 3 महीने में? आइडियल शेड्यूल ये होना चाहिए कि जैसे आप सुबह उठे तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन पे काम करना चाहिए। कैलकुलेशन पे काम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं। बेसिक प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, टेबल और अपनी 2-4 चीज़ें होती हैं जो मैंने अपनी कैलकुलेशन वीडियो में बताई हुई है, वो देख के आपको करना है। समझ में आई पहली चीज़? उसके बाद जब ये हो जाएगा तब आपको करना है वोकैब आप किसी भी प्रीवियस किताब से कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी किरण की किताब है, इससे हम वोकैब करते हैं। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि ये वोकैब के लिए बेस्ट किताब है जो हम फॉलो करते हैं। प्रीवियस ईयर के इसमें 1999 से लेकर अभी तक के सारे वोकैब है, तो आपको ये करना है। प्लस इसके साथ में डेली एक क्विज आपको वोकैब की देना है। उसमें अगर कोई नई वोकैब मिलती है उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जो नॉन बिगनर बच्चा है जो मॉक दे रहा है अभी, जिसके मॉक में 120-130 मार्क्स आ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मेरी 2 टारगेट सीरीज चल रही है, लक्ष्य और तांडव। इन दोनों टारगेट सीरीज में एनरोल हो जाओ। एनरोल होने का कुछ नहीं है भाई, कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। आजकल इतना फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैंने अभी देखा कोई दीदी हैं वो अपना एक कोर्स निकाल रही है, कोई भाई है उसने अपना एक नया टेलीग्राम बना दिया, टॉपर्स गाइडेंस और 100% फ्रॉम टॉपर सोल्यूशंस और 100। भाई टॉपर हर टॉपर है एसएससी में। 17,727 वैकेंसी में 17,727 रैंक पे जो सेलेक्ट होगा वो भी टॉपर है। तो आपको ये यूट्यूब पे मेरी 2 सीरीज़ चल रही हैं, फ्री में मिल जाएगी। इनके टारगेट्स कंप्लीट करके डेली फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पे डालने होते हैं इनके, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप नॉन बिगनर हैं तो आप ये सीरीज़ के साथ में क्या कर सकते हैं, आप चारों सब्जेक्ट के डेली 2-2 क्विज देंगे। मैथ्स के 2 सेक्शनल, इंग्लिश के 2 सेक्शनल, रीजनिंग के 2 सेक्शनल, जीके के 2 सेक्शनल। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले कैलकुलेशन करना है आपको, फिर वोकैब करनी है, फिर आपको ये सेक्शनल देना। इन सेक्शनल को देने के बाद आपको अपनी कॉपियाँ निकालनी है जो आपने तैयारी की है। आपने जीके के नोट्स बनाए होंगे, उनको रिवाइज करने में टाइम देना है। इंग्लिश की आपने वोकैब बनाई होगी, वोकैब की नोट्स बनाई होगी, इंग्लिश के नोट्स अलग से बनाए होंगे, उसको आपको टाइम देना है। मैथ्स के कोई फॉर्मूला आपने लिखे हैं उसको रिवाइज करना है आपको। प्लस जीके को पढ़ना है आपको। जिन बच्चों की तैयारी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग की अच्छी हो गई उनको जीके के ऊपर बहुत फोकस करना है। एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, टाइपिंग कंप्यूटर अभी नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा लड़का है जो मतलब थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है, तो उसके लिए कंपलसरीली है कि उसको कंप्यूटर पे थोड़ा सा ध्यान अभी से देना चाहिए। टाइपिंग पे जैसे बहुत सारे लोग हैं इनको सीपीयू वगैरह ऑन करना नहीं आता है अभी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेतावनी
प्लीज़ इधर उधर के टीचर्स, गाइडर्स, मेंटर्स के चक्कर में ना पड़े। आप चाहें तो मेरी भी वीडियो ना देखें, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन यह है कि आप प्लीज़ मतलब अपना टाइम पूरा पढ़ाई पे दें, डेडिकेटेड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, थोड़ा 1 आध घंटे शाम को टहलने भी जाएँ, खेलने भी जाएँ, कहीं अपना स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन कर लें, 1 घंटे का टाइम अपनी हेल्थ को भी दें, है ना। बाकी ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये टॉप 50 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन जो भी आएंगी ना सीरीज़, आपको दिखेंगी कि 90 दिन में सिलेक्शन कैसे लें, 80 दिन में सिलेक्शन कैसे लें, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है अपने को सिर्फ अच्छे से तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी इंस्टा ID मानस गुप्ता 616 पे आप मुझे कर सकते हो मैसेज, ठीक है। 17,727 एक बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, और इनकी सबसे अच्छी चीज़ है SSC ने क्लियरली बता दिया है कि प्री का पेपर सितंबर-अक्टूबर में होगा और मेंस होगा दिसंबर में, तो बहुत कम टाइम मेंस में मिलने वाला है। तो हम लोग उस हिसाब से ही चलेंगे, बिल्कुल भी आपको परेशान होना नहीं है। और अभी मैं सोच रहा था ये एक 90 दिन की सीरीज़ और स्टार्ट करूँ, वो प्योर नॉन बिगनर सीरीज़ होगी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, जिनको सब कुछ आता है ना उनके लिए वो सीरीज़ है, तो और मार्क्स थोड़े बूस्टअप करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सीरीज़ चालू हो तो प्लीज़ मिनिमम 100 स्टूडेंट्स कमेंट करें, तो हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि एक सीरीज़ इसकी लॉन्च की जाए, ठीक है। रही बात एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या करूं मैं, तो ये सब चीज़ें दोस्तों देखो सीधी सी बात है, नोटिफिकेशन फिक्स था इसी टाइम आने का, पेपर भी फिक्स था सितंबर-अक्टूबर में होने का। बहुत सारे बड़े बड़े मास्टरों ने बोला पेपर की डेट नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, जनवरी में होगा। तो ये सारी बातें सिर्फ ज़मीन की होती हैं। आप सभी को पता है कि SSC बोर्ड एक खुद अपना देता है कि भाई ये है मेरी क्लैरिटी ये है और इस टाइम पे पेपर होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन किसी भी चीज़ों पर ध्यान न दें, अच्छे से तैयारी करें अपनी। पेपर शेड्यूल होगा, रीशेड्यूल होगा, जो भी होना होगा बकवास सारी होती रहेगी, अपने को सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मतलब है। और सब चीज़ें छोड़ दो, सोचना कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा। आज ही उठो, आज ही अपनी कलम उठा लो, अपना एक शेड्यूल बना लो। टारगेट कॉपी सबके पास कंपलसरीली होना चाहिए। टारगेट कॉपी का मतलब है अपने 90 दिन का अगला हिसाब होना चाहिए, पेपर की डेट तक आपके पास हिसाब होना चाहिए कि मैं क्या करूँ। और प्लीज़ वो वीडियोस मत फॉलो करना, 5 मंथ में SSC कैसे निकालें, 4 मंथ में SSC कैसे निकालें, दोस्तों मत करो। देखो यूट्यूब एक बहुत बड़ा जंजाल है, और मैं देख रहा हूँ आजकल तो स्टडी ब्लॉग्स बन रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो खुद भी ब्लॉगर बने हुए हैं। तो क्या आप लोग बेवकूफ़ हो क्या, मतलब क्या कर रहे हो, मेरे को ये बताओ। कोई अगर बैठ के पढ़ रहा है तो आप उसकी वीडियो देख रहे हो, मतलब सीरियसली यार क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे को बताओ, है ना। कल एक मोटिवेशनल वीडियो भी आएगी जिसमें आपसे रियलिटी ऐसा लगेगा आपको कि भैया आपके सामने बैठ के आपको डांट रहे हैं, मैं वही काम करता हूँ। तो आप लोगों को वही सच्चाई दिखाने के लिए कल वो वीडियो आएगी, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। बाकी अच्छे से तैयारी करो भाइयों, फोड़ना है। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं भी होता है, बहुत सारे जिनका सिलेक्शन होता भी है। तो जिनका नहीं होता है ना, उनके भी मेरे पास मैसेज आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, तो वो खुद बताते हैं कि नहीं तैयारी करी थी। जिनका हुआ है उन्होंने बहुत मेहनत करी है भाई, वो बोलते हैं नहीं सर आपकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रोते रहो, बैठे रहो कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ समझ में आता है हर इंसान को। नहीं समझ में आ रहा तो मेरी शौर्य टारगेट सीरीज डे 1 से खोलो, उसमें जो जो बता रहा हूँ वो करते जाओ अपने आप, कुछ मत सोचो। एक कॉपी लो, उस पर सारे टारगेट्स लिखो, शौर्य के करो, और कंप्लीट करके मेरे को फोटो भेज देना इंस्टा पे, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।